अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज और आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। किन जगहों पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करना है, उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कैसे करते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज देखते हैं। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि हम आज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेट्स से 1000, और इसी को हम 1000 जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, राइट। इसको हमने इन्वेस्ट किया है, जो इंटरेस्ट रेट है इसको प्रॉफिट रेट भी कह सकते हैं। दैट इज एक्चुअली 10%, विच मीन्स कि मैं जब 10% को सॉल्व करूंगा तो ये 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1। प्रेजेंट वैल्यू को मैं शो कर रहा हूँ पीवी से, राइट। इसी तरह से मैं इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा हूँ आई से। जो टेन्योर है दैट इज 5 years, राइट। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये हो कि आफ्टर अ ईयर आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, तो आफ्टर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो क्या होगी, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 1000 जो अमाउंट है आपकी, जो आपने इन्वेस्ट की थी, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 0.1 जो मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 100 रुपीज, राइट। तो इट्स मीन कि आफ्टर अ ईयर जो इंटरेस्ट अमाउंट जो आपके पास है वो आपके पास 100 रुपीज है, राइट। बट इफ आई आस्क कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके पास टोटल अमाउंट क्या होगी, तो एक आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है और एक अमाउंट वो है जो आपने उस पर अर्न की है, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होगी उसको मैं कह रहा हूं फ्यूचर वैल्यू। किसकी बात हो रही है, 1 यानी आफ्टर 1 ईयर की, FV1 यानी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक तो वो अमाउंट होगी जो आपने इन्वेस्ट की है 1000 रुपीज, तो इसको हमने किस साइन से शो किया है, प्रेजेंट वैल्यू। तो एक तो होगी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, राइट। एक अमाउंट वो होगी जो आपने इंटरेस्ट की शेप में आपने अर्न की है, राइट। ये जो अमाउंट है, तो ये अमाउंट बेसिकली क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये अमाउंट मैंने ड्राइव कैसे की थी, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू थी, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, इंटरेस्ट रेट का सिंबल क्या है, आई है। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट अर्न की है, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू इनटू आई, राइट। ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखें यहाँ पर मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूं तो एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन है, इसकी की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, पीवी कॉलम कॉमन है, राइट। यहाँ जब मैंने पीवी अंदर ले लिया तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर है, इसमें से मैंने पीवी ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा है, आई बचा है। तो फ्यूचर वैल्यू 1 मेरे पास किस फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएगी, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर बनाया है, ठीक है। यानी कि मैं इसको सॉल्व करके भी देख लेता हूं, दैट इज फ्यूचर वैल्यू 1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट थी 1000, 1 प्लस आई की क्या, यहां पर रेट क्या है 0.1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1100, फ्यूचर वैल्यू 1।
राइट। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन ये हो कि ये मैंने कैलकुलेट किया है फ्यूचर वैल्यू 1, अब अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर वैल्यू 2 क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू 2 क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट, सबसे पहले हम इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करें, तो इंटरेस्ट की अमाउंट अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट किस तरह से होगी, एक साल के बाद जो सेकेंड ईयर मेरे पास अमाउंट रही वो क्या अमाउंट रही मेरे पास, 1100 थी मेरे अकाउंट में, राइट। तो मेरे मेरे अकाउंट में 1100 की अमाउंट थी और इस अमाउंट पे मुझे सेकेंड ईयर के एंड पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 0.1%। तो मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ रही होगी, 110। तो बेसिकली ये कौन सी अमाउंट मेरे पास आ गई, 110, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। बट मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए है फ्यूचर वैल्यू 2 चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू 2 कैसे आएगी, एक मेरे पास होगी फ्यूचर वैल्यू 1, यानी एक साल के बाद जो अमाउंट मेरे पास अकाउंट में थी फ्यूचर वैल्यू 1, प्लस मैंने यहां पर क्या किया है, ये फ्यूचर वैल्यू 1 थी 1100, ये फ्यूचर वैल्यू 1 है 1100, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, ये क्या चीज है, रेट है, दैट इज आई। तो यहां फॉर्मूला क्या लग रहा है, फ्यूचर वैल्यू 1 इनटू आई। अगेन इन दोनों में से मैं अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, एफ वी 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई, दैट इज फ्यूचर वैल्यू 2 का मेरे पास ये एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू, मैं दोबारा यहां फॉर्मूला लिख ले रहा हूं ताकि फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू 1 क्या थी, फ्यूचर वैल्यू 1 का रिजल्ट है 1100 आ गया, राइट। 1 प्लस आई क्या है 0.1, राइट। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 1210, राइट। तो ये मेरे पास क्या चीज आ गई, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, अब जरा मैं एक कॉमन जनरलाइज फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर बनाने की कोशिश करूं, जरा मैं इसको देखूं, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू 2 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू 1 था, इस फ्यूचर वैल्यू 1 का फॉर्मूला मैंने कहां लिखा है, ये फ्यूचर वैल्यू 1 का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, पीवी 1 प्लस आई। तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूं, फ्यूचर वैल्यू 1 को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं, फ्यूचर वैल्यू 1 के फॉर्मूले से, तो मेरे पास क्या आएगा, पीवी 1 प्लस आई, और ये अपनी जगह पे, दैट इज 1 प्लस आई, राइट। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को मैं अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू अपनी जगह पे आ गया। अब ये 1 प्लस आई और ये 1 प्लस आई, यू नो इट वेरी वेल कि फॉर एग्जाम्पल a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, a प्लस a इज इक्वल टू 3a, बट a इंटू a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, a इंटू a इज इक्वल टू a की पावर 3, राइट। तो इसी तरह से ये जो दो एक्सप्रेशन सेम है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू टू का फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूले से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं फ्यूचर वैल्यू टू। हम इसको देख भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू टू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, जो शुरू की इन्वेस्टमेंट थी, कितनी थी, 1000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.1 की पावर 2, राइट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इस एक्सप्रेशन को, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका रिजल्ट आएगा 12, 10 फ्यूचर वैल्यू 2। ओके, अब जरा जनरलाइज फॉर्मूला बनाया अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैं दो फॉर्मूले जो है ना वो आपके सामने यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, राइट। एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, फ्यूचर वैल्यू 2, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर 2 और फ्यूचर वैल्यू 1। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं फॉर्मूले को, राइट। तो मेरे पास अगर देखें फ्यूचर वैल्यू 1 का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर अगर कुछ नहीं लिखी हुई तो 1 है, और फ्यूचर वैल्यू 2 इसका फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर 2, विच मींस कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू, अच्छा यहां पर मैं लिख भी दूं, फ्यूचर वैल्यू 1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर, अगर कुछ नहीं लिखा तो हमें पता है कि यहां पर क्या है, 1 है। फ्यूचर वैल्यू 2 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर क्या है, 2, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है मैं फ्यूचर वैल्यू जब 3 कैलकुलेट करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर 3। मैं अगर फ्यूचर वैल्यू 4 कैलकुलेट करने जाऊंगा तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर 4, राइट। तो अगर हम इसको जर्नलाइज बनाने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ nth टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n। तो ये एक जर्नल फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेरे पास आ जाएगा, राइट। अब मुझे इस क्वेश्चन में एक्चुअली 5 इयर्स का कैलकुलेट करना था, राइट। तो मैं 5 इयर्स का कैसे कैलकुलेट करूंगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5th टाइम पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू जो स्टार्ट की वैल्यू थी 1000, 1 प्लस आई इज 0.1, n इज 5, जिसको हम रिजॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी 1000, 1.610 and the final result would be 1610.51। ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू, यानी टुडे इफ आई इन्वेस्ट 1000 रुपीज एट 10% इंटरेस्ट रेट, या मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए 1000 रुपीज और वो बैंक मुझे एनुअल बेसिस पे 10% रिटर्न अगर दे रहा है, तो 1000 की जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के एंड पे it will become 1610 rupees. So that is all about today's discussion. Thank you.